हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आज फिर से मैं आनंद सर फिजिक्स के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नोटेशन कैसा होता है ना। तो ये सब सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखो कहता है एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या कह सकते हैं, फोर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या फोर्स। ठीक है, दोनों सेम है। देखो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इज एन इमेजिनरी कर्व, है ना। कर्व भी आप कह सकते हैं, या आप स्ट्रेट भी कह सकते हैं, यानी कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है ये इसका पाथ। ठीक है, ऑन व्हिच, जिस पर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली टू क्या मूव, मतलब एक कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किसी इमेजिनरी पाथ पर जब वो मूव करता है तो उस पाथ को, यानी उस लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइंस। ठीक है, जैसे थोड़ा सा देख लो इधर, क्या जैसे सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, ये अगर सपोज इस पाथ पर मूव किया, ये देखो, अगर इस पाथ पर ये मूव कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या बोलेंगे, लाइंस। ठीक है, हो सके इसका पाथ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, यानी फ्रीली टू क्या हो सकता है, मूव करेगा, किस पर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव चार्ज, इस पाथ पर भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे जा सकता है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, देखो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार होगा। तो हमने क्या सीखा कि ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया, वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक प्रकार का पाथ होता है, रास्ता होता है, जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली टू क्या हो मूव, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, वो मूव कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कैसे हो सकते हैं, पहला पॉइंट इज सेट। क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं। कैसे होंगे, स्ट्रेट, या कैसे हो सकते हैं, कर्व। ठीक है, ये स्ट्रेट के लिए देखो ये हो गया, और कर्व के लिए ये हो गया। ठीक है, ये तो जो पाथ होगा उस पर, कैसा पाथ, जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली टू क्या हो जाए, मूव करते हो, और उस लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ क्या फोर्सेज भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या बोल सकते हैं, लाइंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पर मूव करता है, उस इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या लाइंस। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक, यानी कि कैसे पाथ हो सकते हैं, दो पाथ हो सकते हैं, एक स्ट्रेट भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ये जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा, इसका पहले का क्या था, इसका ओवरव्यू था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो इसके बाद हम लोग तुरंत डिस्कशन करते हैं। बात आ गई समझ में, फिर से रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वो एक प्रकार का इमेजिनरी पाथ होता है, इमेजिनरी कर्व होता है ना, जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली टू को क्या हो सके, मूव कर सके। कंप्लीट यहाँ तक, है ना। पाथ कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकता है, पाथ कैसे हो सकते हैं, कर्व भी हो सकता है। कंप्लीट यहाँ तक, नोट करो। देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइंस, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इसका पहला प्रॉपर्टीज ये है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
originate from positive charge. My point is that इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम क्या, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, और टर्मिनेटेड यानी कि खत्म हो जाता है कहाँ पर जाकर के, नेगेटिव चार्ज के पास में। ठीक है, कैसे, जो देखो सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ये देखो, ठीक है, और एक हम माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, जो देखो, ठीक, यहां से देखो, देखना यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये देखो ऐसे गया, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक, ऐसे भी जा सकता है, गया ही, दूसरा ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, और ऐसे भी जा सकता है, कंप्लीट, ये देखो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, ये ठीक है, ये, और इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये हुआ सर, ये ऐसे और ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव है ना ये, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये, तो देखो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, क्या कर रहा है कि ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज से निकला, ठीक है, और टर्मिनेटेड एट कैसा चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म हो गया, कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, फिर यहाँ देखो, यहाँ से जितने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहे हैं ना, 1 2 3, ठीक है, उतना ही नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट हो गए, 1 2 और क्या हो गया 3, क्लियर है यहाँ तक, है ना, और भी बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ सिर्फ समझना है, इसलिए क्या किया हमने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पर हो गया, नेगेटिव चार्ज पर, कंप्लीट यहाँ तक, तो ये पहला प्रॉपर्टीज है, ठीक है, नोट करो। देखो दूसरा प्रॉपर्टीज है, दूसरा प्रॉपर्टीज और भी मजेदार है, क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं करता है, यानी इनसाइड से, कैसे वो देख लो, सपोज आपने क्या माना, एक कंडक्टर माना, ये देखो, क्या ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ना कंडक्टर से, कभी इसके अंदर से, इसके अंदर इनसाइड से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करे, क्लियर, ये इसका क्या है प्रॉपर्टीज है, ये ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है ना, लेकिन कभी इसके इनसाइड से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकता, क्लियर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है इनसाइड में वो क्या होता है, जीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही जीरो हो गया तो ये दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर नहीं हो सकते, कंप्लीट, यानी इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, जिसके कारण किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके इनसाइड से, अंदर की ओर से कभी भी प्रवाहित यानी पासेज नहीं होते, कंप्लीट यहाँ तक, डू नॉट पासेज थ्रू क्या, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता है, कंप्लीट, नोट करो। देखें एक और थर्ड प्रॉपर्टीज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्या कर रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वो बताता है, डायरेक्शन बताता है, जैसे सपोज देखो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है, तो जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ ना ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, सपोज इस जगह पे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, थोड़ा सा ये टच करता हुआ टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये जो टेंजेंट होगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बताएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किसी भी पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बताएगा, ठीक है, अगर इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बताएगा ये,
कंप्लीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, एक और देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या टेंजेंट ऐसे ही रहेगा, इस पॉइंट को देखना है ना, टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है ना। लेकिन ये कंट्रोडक्शन क्या है, गलत है। ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि अगर ये ऐसे जाएगा तो फिर तो ये पॉजिटिव पर ही आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ। तो कभी भी भूल से ऐसे भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टेंजेंट सब जब भी ड्रॉ होगा तो सिर्फ और सिर्फ किधर के डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात है, इधर के डायरेक्शन में टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इधर के डायरेक्शन में करेंगे तो ये तो फिर पॉजिटिव पर ही आ गया, यानी पॉजिटिव से जाकर के पॉजिटिव पर नहीं आता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फाइल निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। तो जहां कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, यानी डायरेक्शन को बताएगा। कंप्लीट, नोट करो। देखो, एक और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्या कर रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी, कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ना, वो देखो, उसके बारे में भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा देखो, अगर सपोज यहाँ तो ये साफ पता चल रहा है ये कैसे, ये कैसे है, हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, ये देखो एक और ड्रॉ कर दिया हमने ऊपर से, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। चाहे यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए हम, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। यानी आप सीख लो क्या कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखो इधर कैसे जो, देखो सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे ले लिए, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ऐसे ले लिए, ये देखो सपोज कट हो गया, है ना। तो अगर ये कट हो गया तो अब इस पॉइंट से देखो दो दो डायरेक्शन होंगे। क्या क्या होंगे? एक डायरेक्शन, अगर हम इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे चला गया, है ना। अगर मान लीजिए इस जगह पे ड्रॉ हम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये देखो, क्या कभी भी एक पॉइंट के लिए, सिंगल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो हो जाएंगे वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन शो कर देंगे, जो कांट भी क्या है भाई, ये पॉसिबल है, ठीक है, कांट भी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो आपने क्या सीखा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, नोट करो। देखो, एक और प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कर रहा है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी नजदीक होंगे एक दूसरे से, एट वेयर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर? कहां पर? जब वो क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोजर होंगे तब, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? काफी क्लोजर है, यहाँ चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्लोजर है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से नजदीक में होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा काफी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ भी होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखो काफी दूर दूर पर है ना। तो जो दूर दूर पर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है? एट द रीजन, यानी वैसा क्षेत्र, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अवे, एक दूसरे से क्या होंगे? अगर दूर दूर में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा काफी कम होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? काफी बिग होगा, ठीक है। ये समझ में आ रही बात है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। कंप्लीट यहाँ तक। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी पास पास रहे, है ना,
तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। कंप्लीट, नोट करो। देखो क्या है, बात हो रही थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो एससी बर्मन का ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन गिवन है ना, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप ये बताओ कि क्या, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ग्रेटर देन ए बी ग्रेटर देन ए सी, मतलब ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट से बड़ा होगा और बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट से बड़ा होगा, ठीक है ये। अच्छा दूसरा करा, ए पर का, बी पर का, सी पर का, तीनों जगह का, है ना, तीनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीसरा करा, ए यानी ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होंगे, है ना, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा थर्ड देखो क्या कर रहा है कि ई ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगे, बी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, कम होंगे। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या देखो कि जहां पर क्लोजर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक नजदीक में होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नजदीक में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा काफी ज्यादा होगा, ठीक है ये। अच्छा तो हम लोग कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पर लॉजिक समझ, ए पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये तीनों काफी नजदीक में है, सी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो काफी नजदीक में है, ठीक है, और दोनों सेम वैल्यू नजर आ रहा है ना, ऐसा है। यानी कहने का मतलब कि ई ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नजदीक में। लेकिन बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, काफी दूर में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर में होते हैं तो बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया, लेकिन वो बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, काफी ज्यादा, यानी बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, काफी दूर दूर में है। कंप्लीट यहाँ तक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई पर का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, लेकिन वो किससे बड़ा होगा, बी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के। कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर कर लो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, ये नोट करो। देखो दो और प्रॉपर्टीज है, क्या करें प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ क्या, चार्ज, यानी चार्ज के सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सपोज हम मान लेते हैं कि ये चार्ज है, ये ठीक है, ये चार्ज का सरफेस है, ठीक है, ये चार्ज का क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस को हम मान लें। तो इससे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमेशा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कितना डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर, यानी चार्ज के सरफेस से, चार्ज के क्या, सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा एक लास्ट टॉपिक है, इसका प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू क्या, डाइइलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पासेस थ्रू क्या करता है, डाइइलेक्ट्रिक, यानी डाइइलेक्ट्रिक से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, लेकिन कंडक्टर से पास नहीं होता है, ठीक है, ये कंडक्टर से पास नहीं करता लेकिन डाइइलेक्ट्रिक से क्या कर जाता है, ये पास कर जाता है। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये इस तरह से क्या थे, इसके प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट करो। देखो ये एससी वर्मा का एक और क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर 10 है ना, जिसमें इस तरह का कुछ ग्राफ दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स से रिलेटेड है, और कह रहा है कि रेशियो फाइंड कीजिए Q1 और किसका, Q2 का, ठीक है, ये
Q1 और किस पर, Q2 पर। तो ये तो पता चल रहा है कि देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब वो जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है तब वो क्या हो रहा है, इस पे आ रहा है, ठीक है। ये अब देखो कैसे Q1 और Q2 का हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। सपोज मान लेते हैं जितने भी आपको पता है ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सब जगह जा रहा है, ठीक है। ये तो सपोज मान लेते हैं कि कितना है 1 2 3 4, देखो गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो गया 7 8 9 10 11 और क्या 12, ठीक है। और इधर जा रहा है 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये अब देखो यानी कि देखा जाए तो Q2 चार्ज से 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि सभी एक लाइंस पर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो देखो लेट सपोज करते हैं यहाँ पर कि एक लाइंस के लिए 4 1 लाइंस के लिए, एक लाइंस के लिए, एक लाइंस के लिए कितना 1 कूलम का चार्ज जा रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा ऐसा Q2 से 18 जा रहा है, यानी कि टोटल 4 18 के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 18 लाइंस के लिए 18 कूलम का चार्ज, कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, अब बताओ Q1 पर तक ये किसके लिए आ गया, Q2 के लिए हो गया, है ना, फॉर Q1 के लिए, फॉर Q1 का। तो Q1 पर कितना चार्ज आ रहा है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 6 4 5 6 है ना, ये 6 जा रहा है ये। तो टोटल क्या फॉर इसके लिए टोटल कितने 6 लाइंस, तो 6 लाइंस के लिए क्या हो जाएंगे 6 कूलम का चार्ज, ठीक है। आप इसको माइक्रो कूलम मिली कूलम किस में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कन्वेंस के लिए हम लोग सुविधा के लिए कितना ले लिया 1 कूलम का चार्ज। देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था उस पर हमने मान लिया 1 कूलम फॉर 1 के लिए, तो 18 के लिए 18 कूलम, और इस पर 6 आ रहा है तो फॉर कितना 6 कूलम, ठीक है। अब Q1 और Q2 का रेशियो निकाल दो, ये रहा ये Q1, ये रहा क्या Q2, ठीक है। तो Q1 कितना हो गया, Q1 देखो Q1 पर 6 कूलम का चार्ज, ठीक है सर जी। Q2 पर कितना कूलम का चार्ज 18 कूलम का चार्ज, कंप्लीट यहाँ तक। तो अब इसको काटो, ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया ये, ठीक है। ये अब बताओ इस कितना हो जाएगा, ये 36 18, यानी इसका रेशियो कितना हो गया 1:3 है ना। ये तो ऐसे ये बन जाएगा, कंप्लीट यहाँ तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्दी से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, है ना। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।